पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे, तब ये अवतार होगा। कल्कि की कथा कल्कि पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाते हैं। वहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्यावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा। अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि वप्पा पाट्या आ पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुण्य पूर्व रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। बाद में शशिध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन है, जहां वह अपनी प्राणप्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। उसके बाद इसमें नारद जी, आगमन विष्णु यश का, नारद जी से मोक्ष विषय प्रश्न, रुक्मिणी व्रत का प्रसंग और अंत में लोक में सतयुग की स्थापना के प्रसंग को वर्णित किया गया है। वह शुकदेव जी की कथा का गान करते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा स्तव का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। इसमें साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान कल्कि के अत्यंत अद्भुत क्रियाकलापों का सुंदर व प्रभावपूर्ण चित्रण है। Settings. For this segment, we recommend using the YouTube audio library only. And now let's dive into an enlightening discussion as Narada poses profound questions about moksha. Remember to add bold subtitles with a popping effect for emphasis. In this scene, we will explore the glorious description of Sri Bhagwati Ganga Stav. Please note, we should not use iStock for any visuals here. Finally, we come to the conclusion of our Purana. Let's reflect on the wisdom and stories we've uncovered throughout this journey.